फायरिंग के बाद एक ऑडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये आवाज लॉरेंस गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर की है, जिसमें हैरी बॉक्सर कह रहा है कि सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया इसलिए फायरिंग की गई और जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर पहले और अब फायरिंग हुई है। उसके पीछे की वजह नेटफ्लिक्स पर शो के उद्घाटन में सलमान खान को बुलाना था। माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग। एक महीने में दूसरी बार कपिल के कैफे पर गोलीबारी। बिश्नोई गैंग और गोल्डी ढिल्लो गैंग ने ली जिम्मेदारी। कनाडा का इलाका एक बार फिर गोलियों से थर्रा उठा। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे के बाहर एक महीने के भीतर दूसरी बार फायरिंग की गई और जताने की कोशिश की गई कि अपराधियों की पहुंच कहां तक है। फायरिंग को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन जब ये खबर फैली तो कनाडा से मुंबई तक हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलायंस ने ली है। पोस्ट में गोल्डी ढिल्लो, अंकित बंधु, जितेंद्र गोगी, काला राणा, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोनकर और साहिल दुहन पेटवाड़ के नाम थे। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कपिल शर्मा को टारगेट करने के पीछे सलमान खान कनेक्शन भी अहम वजह है। काला हिरण शिकार केस के बाद से ही सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का टॉप टारगेट बने हुए हैं। उनके फार्म हाउस और गैलेक्सी अपार्टमेंट तक रेकी हो चुकी है और फायरिंग की वारदातें भी हो चुकी हैं। ऐसे में पिछले कुछ सालों में सलमान और कपिल की बढ़ती नजदीकी, कपिल का सलमान के शो में बार बार शामिल होना गैंग को खटकने लगा। सूत्र बताते हैं कि गैंग सलमान के करीबियों को निशाना बनाकर साफ मैसेज देना चाहता है और इसी वजह से कपिल का कैफे भी टारगेट लिस्ट में आया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कनाडा फायरिंग के बाद वायरल पोस्ट में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी शुभम लोनकर का नाम भी लिखा गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बेहद भरोसेमंद शूटर है, जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर बॉलीवुड को खुली चुनौती दी थी। अब वही मैसेज कपिल के जरिए दोहराने की कोशिश कि सलमान खान के करीबियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। दूसरी और एक और वजह, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसका अलायंस पंजाब कनेक्शन के लिए जाना जाता है। सूत्र बताते हैं कि कपिल शर्मा के शो में कुछ वक्त पहले सिख धर्म को लेकर एक हास्य टिप्पणी ने कई गैंग के सदस्यों को नाराज कर दिया। उसके बाद से ही कपिल को सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिलने लगी। पहली फायरिंग में भी इस टिप्पणी का जिक्र किया गया था। गैंग का दावा है कि उनकी भावनाओं पर चोट है
और वो इसका बदला लेना चाहते हैं। यानी धमकी सिर्फ पैसे या शोहरत की वजह से नहीं, धार्मिक नाराजगी भी एक अहम वजह है। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है। अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे, ठीक है। अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि लॉरेंस और उसके अलायंस कपिल शर्मा से करोड़ों रुपए की फिरौती वसूलना चाहते हैं। चौथी और सबसे खतरनाक वजह, कपिल शर्मा के जरिए बॉलीवुड में एंट्री का गैंगस्टर प्लान। सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका अलायंस पंजाब में सिंगर्स और एक्टर्स से करोड़ों की प्रोटेक्शन मनी वसूल चुका है। अब वही फॉर्मूला मुंबई में आजमाने की कोशिश हो रही है। कपिल शर्मा जैसी नामी हस्ती को टारगेट करके बॉलीवुड में डर का ऐसा माहौल बनाया जाए जैसा कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने बनाया था। गैंग चाहता है कि मुंबई में भी उसका सिक्का उसी तरह चले जैसे एक दौर में टी कंपनी का चलता था। यानी ये वारदात सिर्फ कपिल शर्मा पर हमला नहीं, बल्कि बॉलीवुड में नया वर्चस्व कायम करने की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल जांच एजेंसियां एक एक परत की पड़ताल कर रही हैं। पीडीपी चीफ